गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित करने का काम या इकट्ठा करने का काम किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। लेकिन इस पार्टी को क्या है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से काम करना पड़ता था, या एक संगठन जो था एक गैर कानूनी था। 1914 से पहले रूस के सभी राजनीतिक जो पार्टियां थी वो क्या थी, गैर कानूनी थी। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। तो यहां पर क्या हुआ कि एक नई जो पार्टी है उसका गठन किया गया, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी क्या है, रूस के अंदर, ये रूस की बात हम कर रहे हैं कि रूस के अंदर ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय हो गए थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सन 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना या उनके लिए मांग उठाना और सामंतों के कब्जे में जो जमीन थी उसको फौरन किसानों को सौंपे जाने के लिए ये सब बात करने लगे। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। जो समाजवादी जो लोग थे वो भी क्या है, वो समाजवादी क्रांतियों से, जो सामाजिक लोकतंत्रवादी जो लोग थे वो समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। जिनका नेता कौन था, लेनिन था। उसका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इस आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, जो सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी
समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा था एक मेनसेविक। यानी समाजवादी जो लोग थे वो दो गुटों में बटे हुए थे। एक था बोल्शेविक खेमा के लोग थे जिनका मुखिया था व्लादिमीर लेनिन, और दूसरा जो खेमा था उसको हम कहते हैं मेनसेविक। और ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि बोल्शेविक कौन थे, मेनसेविक कौन थे। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि बोल्शेविक और मेनसेविक जो थे उनके अंदर क्या अंतर है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1905 की क्रांति के विषय में। धन्यवाद।